ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सजीव साद्वैतं श्रीराधा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष तो ये सॉन्ग का मीनिंग समझ में आ गया आप लोग को? मीनिंग भेजेंगे क्या? मीनिंग क्या बता रहे? तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसी कामना कर रहे हैं ना, हमारे आचार्य। भजीवो से राधा कृष्ण हुआ प्रेमाधीन। तो अभी भी भज रहे हैं राधा कृष्ण को, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि कब वो दिन होगा जब मैं प्रेम से उनका भजन कर पाऊँ। कृष्ण प्रेम साधना यही रहेगा, चैंटिंग, रीडिंग, हेयरिंग, लेकिन उसमें रस आ जाएगा, है ना? दैट इज कॉल्ड प्रेम। तो फिर जो है आनंद से, आनंद कौरी वो दोहार रूप गुण गान। दोहार कौन है? राधा एंड कृष्ण। उनके रूप और गुण और गान, रूप और गुण का नाम का गान करेंगे प्रेम, प्रेम बस। तो हमारे प्रभुपाद जी ने क्या बताया, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। तो उसी को जो है नरोत्तम दास ठाकुर वे प्रेजेंट कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा, कब मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा। लालसा में ही प्रार्थना है। अगर लालसा रखेंगे तब हमें प्राप्त हो। तो बहुत सुंदर है, हमें बैठ के इसको पढ़ना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर सबसे प्रार्थना कर रहे हैं क्या? यही बार करुणा करो रूप सनातन, रघुनाथ दास मोर श्री जीव जीव। तो सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, यही बार करुणा करो ललिता विशाखा, और सख्य भावे मोर प्रभु सुबल आदि सखा। तो जितने भी भगवान के पार्षद हैं, जो भी हैं, आप सबके अंदर इतना प्रेम है भगवान के प्रति, आप कृपा करें आप सब, जैसे आप सब इतना भगवान के प्रेम में, आनंद में हैं। आप सभी पीपीटी में हैं। तो बताते हैं कि भगवान को जो है हरि हरि। तो पीपीटी में जो नए भक्त हैं भगवान को बहुत प्रसन्न करते हैं, है ना? तो क्या उसके बाद प्रसन्न नहीं करते हैं? काफ़ी सारे चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में। सबसे बड़ा चीज़ क्या आ जाता है? फोन। हरी हरी।
तो जी मैं पास आउट हो गया, अब मॉडल भी चेक कर लिया मैंने। सेवा तो सेवा क्या शुरू होगा पता नहीं। फोन मॉडल मैंने, वो पुराना वाला फोन कहाँ है? मुझे वो तो टूट गया। मतलब पीवीटी से पहले वाला फोन कहाँ है? अरे अब अपग्रेड हो गया कि नहीं? मैं 1 साल अपग्रेड होके आया हूँ, तब फोन भी अपग्रेड होना चाहिए। हाँ? तो सबसे बड़ा चीज क्या आ जाता है? फोन, है ना? और ऐसे करके, है ना, बहुत सारी बाधाएं आने लगती हैं आगे, है ना? अभी भी आते हैं और आगे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग में, बहुत क्लोज मॉनिटरिंग, है ना? और उसके बाद स्वतंत्र जीवन का आनंद मिलेगा। तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस। भगवान भी एक्चुअली वो अच्छा है, कोई बोले नहीं, तब अगर स्वतंत्र जीवन अच्छा नहीं है तो फिर हमें तो पीवीटी में ही रखना चाहिए हमेशा, है ना? कई बार नए जो भक्त पास आउट हो जाते हैं, जो सिंसियर होते हैं, बोलते हैं प्रभु जी पीवीटी में इतना केयर था हमारा, इतना तो अभी भी होना चाहिए, है ना? नहीं, है ना? प्रेम में फोर्सफुल्ली नहीं हो सकता, है ना? तो आपको एक थोड़ा सा सिनॉप्सिस ट्रेनिंग दे के फिर छोड़ दिया जाता है। नाउ यू डिसाइड योर पाथ, है ना? क्या आपको यही चाहिए या कुछ और भी चाहिए? नाउ यू हैव द चॉइस, है ना? तो वो अच्छा है, स्वतंत्रता देना चाहिए। इवन आजकल तो पीवीटी में भी काफ़ी स्वतंत्रता और चीज़ें दी जाती हैं, पहले तो और ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड था। तो मतलब 1 साल भी अगर आप कर लिए कंट्रोल्ड वे में तो बहुत महान माना जाता है इसको। तो अभी तो वो भी जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, एज बढ़ता जा रहा है, तो मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग जो डिवोशनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं, है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना? और क्या सॉल्यूशंस प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं जिसके कारण हम अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। तो चैलेंजेस यही सब, है ना? महत्तम दास ठाकुर, कृष्ण प्रेम, है ना? मनुष्य जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? वो क्वेश्चन मार्क्स, है ना? तो दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क्स। जब, है ना, हम पीवीटी में नहीं हैं और हम बैठे हैं अकेले, है ना, सेवाएं मिली भी हैं और फ्रीडम है, अब हम बैठे हुए हैं, तो क्या हम बैठ के सोच पा रहे हैं कि मेरा लक्ष्य वही है ना? ये बहुत चीज़ों से घिर जाते हैं हम, है ना? प्रभुपाद जी ने बोला इस्कॉन में प्रीचिंग इज द एसेंस, है ना? और प्रचार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी आ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस आते हैं, है ना? अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, पीवीटी है कि एचडीटी, तो बाद में बहुत सारे एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस बेस पे जजमेंट होगा, तो नहीं करेंगे तो, है ना, फिर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा जो कि हमें चाहिए। तो फिर जो उसके लिए हार्ड वर्क, और इन सब में जो है मिस हो सकता है ना? और तो बोलेंगे ये सब क्यों है, मतलब ये तो अनफेवरेबल थिंग है भक्ति में, तो ऐसे मंदिर में ये सब व्यवस्था क्यों बनाई गई है? ये भी कोई बोल सकते हैं, है ना? भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि हाँ, हरे कृष्ण सॉन्ग में बता रहे हैं कि भक्ति प्रतिकूल जहाँ, है ना, दृढ़ भावे त्यागी को, है ना, कि जो चीज़ भक्ति के प्रतिकूल होगा उसको मैं दृढ़ता से त्याग दूंगा। अब देखो हम लोग, हमें लगा कि नहीं यार भक्ति ही करना है, कृष्ण की भक्ति, संसार सब बेकार है, तो हम छोड़ दिए, सब उधर जाओ, मैं भक्ति करूँगा। लेकिन फिर जब शुरू करने लगे किए 1 साल, है ना, पूरा, और उसके बाद जब फिर से हमें एक फ्रीडम स्पेस मिलता है, एक, है ना,
तो और जो पीछे की चीज़ें हैं वो अलग अलग रूप में आती हैं। तो ये हमें ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है, ये गलत नहीं है। कोई बोले अरे इस्कॉन में ये सब फैसिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं प्रोज, इसलिए दिक्कत है। दिक्कत यहाँ है, दिक्कत इस्कॉन में या ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम में नहीं, दिक्कत कहाँ है? यहाँ। देखिए नहीं, वैराग्य विद्या जो हमें प्रैक्टिस करना है, युक्त वैराग्य, तो हृदय में वैराग्य रखना पड़ेगा, है ना, मेंटेन करना पड़ेगा वैराग्य, अदरवाइज इट्स नॉट ईजी। तो परीक्षाएं होती हैं हमारी, और परीक्षा होना अच्छा बात है। अब देखो आप कितना एग्ज़ाम देके ग्रेजुएशन तक पहुँचे, है कि नहीं? हर स्कूल में क्लास 1 है तो यूनिट टेस्ट, है ना, टर्म टेस्ट, फाइनल एग्ज़ाम, फिर नया, है ना, फिर स्कूल किसी नए स्कूल चेंज करना है उसका एडमिशन टेस्ट, है ना। ऐसे कितना एग्ज़ाम देते गए तो आगे बढ़े, वैसे ही आगे भी एग्ज़ाम्स आएंगे, है ना। तो एग्ज़ाम्स अच्छे हैं, घबराना नहीं है या उसकी निंदा नहीं करनी है। एग्ज़ाम्स अच्छे हैं, एग्ज़ाम्स आर गुड। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए बड़े उत्साहित होते हैं, कब होगा एग्ज़ाम। और जिनका जो उतना उत्साह, जो पढ़े उतना पढ़ने में कमज़ोर है या और चीज़ों करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मान लीजिए कल एग्ज़ाम का डेट आ गया तो रात भर वो यही सोचेगा यार कल लग रहा है पोस्टपोन हो जाएगा डेट, कहीं पोस्टपोन, मुझे ऐसा लग रहा है कि पोस्टपोन हो जाएगा एग्ज़ाम। क्यों? या कई बार पर लोग प्रार्थना भी करते हैं कि पोस्टपोन हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि पढ़ा नहीं है वो, है ना। तो आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं ना, तो आपकी पढ़ाई का रिजल्ट क्या दिखेगा, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं टेस्ट को लेने के लिए। बी रेडी फॉर द टेस्ट, है ना। तो आप जितना ध्यान से कोई पढ़ेगा, अच्छे से एकदम मन लगा के समझ रहा है सब चीज़ों को, क्या है कैसा है, प्रिंसिपल समझ रहा है, तो फिर ही विल बी कॉन्फिडेंट फॉर द टेस्ट। आने दो, देख लेंगे। यस सर, हरी हरी। सो टेस्ट कम्स, है ना, कई तरह के टेस्ट आएंगे। और डिवोशनल लाइफ में जो है माइंड हमें डिवोशनल एक्सक्यूज़ देता है हर चीज़ों को लेके, और बाहर के भी संग मिलने लगते हैं हमें। जब हम थोड़ा फ्रीडम होते हैं तो थोड़ा यूट्यूब भी देख लें, आजकल तो नॉर्मल हो गया, है ना, यूट्यूब पे देख लिए, कोई स्पिरिचुअल वीडियोस देख रहे हैं किसी और संत का या ऐसा कुछ, है ना। कई ऐसे लोगों से मिलते हैं, है ना। कई लोग बोलेंगे, है ना, एक व्यक्ति मिला तो बोला कि जो है इस्कॉन में जो है आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता है, इस्कॉन इज़ एलिमेंट्री स्कूल, है ना। और जो है आपको अगर कृष्ण प्रेम चाहिए इस जीवन में तो हम आपको देंगे, है ना। 64 माला करिए डेली, है ना, साधना कीजिए, तब होगा ना। 16 माला से क्या होगा? भैया कितना साल हुआ आपको आए? बोलेंगे 3 साल। क्या मिला तुमको? माइंड कंट्रोल हुआ, सेंस कंट्रोल हुआ, चीटिंग हो रहा है तुम्हारे साथ, है ना। आओ हम आपको दें, बैठ के माला करो, 64 माला, है कि नहीं। आप भी सोचोगे हाँ यार कुछ हो तो रहा नहीं, है ना। और यस, डेविएट हो जाता है माइंड। इसलिए पढ़ाई वहीं पे उसके टेस्ट होती है, बहुत टेस्ट आएंगे, है ना, बहुत सारे। कई लोग फेल हुए, कई लोग फेल हुए, कोई जो है ऐसे आसान बात नहीं। कई लोग फेल भी हुए, पढ़ के गए फिर फेल भी हुए, होते हैं, फेल भी होते हैं भगवान। तो जो है वी आर प्रिपेयरिंग टू गेट द टॉप मार्क्स। तैयारी किस किस हिसाब से करना चाहिए? टॉप, है ना। कोई बड़ी से बड़ी परीक्षा आ जाए उसको हम डिफीट कर सकें, है ना, अपनी लाइफ में। तो ऐसे कई सारी चीज़ों में, है ना, साधना। अभी देखिए हमारा साधना अच्छा है, जैसे जैसे हम, है ना, जाते हैं तो फिर साधना धीरे धीरे कम होने लगता है ना। अगर साधना हो भी रहा है तो अटेंटिव नहीं हो, है ना, 10 चीज़ें चल रही हैं, है ना, ये है वो प्रोजेक्ट है ना?
how to maintain ourselves. So these are always. तो ये सब जो है हमारी परीक्षा होती है किस चीज़ की? फेथ की परीक्षा होती है हमारी, है ना। तो एक भागवतम में एक श्लोक है, मे बी तो मेरे साथ बोलेंगे सभी। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथः तज्जोत्स्नादस्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। पढ़ना चाहिए को। सतां प्रसंगान् भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथः तज्जोत्स्नादस्वपवर्गवर्त्मनि सत्तारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति तज्जोत्स्नादस्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो हम ट्रांसलेशन पर पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed, and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. बहुत सुंदर है, इस पर मेडिटेट कर सकते हैं आप बहुत देर, है ना। फिर से पढ़ते हैं। In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed. एडवांस होने के बाद क्या होता है? मुक्त हो जाता है। And his attraction become fixed. Then real devotion and devotional service begin. जो हम लोग सॉन्ग में भी देख रहे थे ना, कबे भजीवो श्री राधा कृष्ण होया प्रेम आधीन, है ना। जब प्रेम में फिक्स्ड हो जाएंगे तब जब सेवा करेंगे तो क्या होगा? लविंग डिवोशनल सर्विस। डिवोशन नहीं आया तो डिवोशनल सर्विस कैसे कहेंगे? यस सर। तो जो है प्रोसेस पर्पस, द प्रोसेस ऑफ एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड डिवोशनल सर्विस इज डिस्क्राइब्ड हियर। तो अभी थोड़े देर पहले तक मैं जो चर्चा कर रहा था एग्ज़ाम के बारे में, है ना। लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते, क्या कहते हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं, लेकिन तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फोकस ज़्यादा करें, है ना। हाँ, अलर्ट रहना चाहिए किस किस तरह के पेपर आते हैं। एक होते हैं ना पास्ट 10 ईयर्स के निकालते हैं हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं, तो पास्ट 10 ईयर्स हर एक, है ना, पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन बैंक, है ना। तो उससे पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है क्या। तो वो मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन बताया आपको, बाकी बहुत सारे आते हैं तो आपको
मिल जाएंगे सीनियर से। बाकी पढ़ाई पे हम फोकस करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि क्या है प्रोसेस कृष्णा कॉन्शियस में एडवांस करने का। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट वन मस्ट सीक द एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर कृष्णा कॉन्शियस एंड हु एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। फर्स्ट पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं संग लेने का, ढूंढना है, सीख, मस्ट सीक द एसोसिएशन, है ना। सीख का मतलब क्या होता है? खोजना, है ना? खोजना, देखना। Associate person who are Krishna conscious and engage in devotional service, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, कृष्णा कॉन्शियस हैं, उनको ढूंढना। विदाउट सच एडवांस एसोसिएशन वन कैन नॉट मेक एडवांसमेंट। तो बिना संग के, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 5 अंग भक्ति के बताए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। भक्ति का मतलब ही यही है कि ये 5 अंग हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, है ना। क्या क्या है? साधु संग, है ना। पहला क्या है? साधु संग, फिर नाम कीर्तन, फिर भागवत श्रवण और श्री विग्रह सेवा और मथुरा। तो मंदिर में भी रहते हैं तो क्या है? मथुरा वासी है, जहाँ भगवान रह रहे हैं, भगवान पास टाइम कर रहे हैं। और ऐसे तो ये हस्तिनापुर है ही, दिल्ली, है ना। तो इस सेंस में जो है ये भी मथुरा वास है भक्तों का। विग्रह सेवा, है ना, ब्राह्मण दीक्षा होती है तो आप विग्रह सेवा कर सकते हैं, अदरवाइज आप फोटो का करते हैं, या मंदिर में विग्रह सेवा हो रही है आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कीर्तन में, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है ना। ताकि विग्रह सेवा करें तो अच्छा थोड़ा। तो तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं एसोसिएशन के बारे में। सबसे पहले कि ऐसे संघ को ढूंढना चाहिए और हमें प्राप्त करना चाहिए कि बिना संघ के भक्ति नहीं हो सकती। कोई सोचे कि मैं अकेले घर में बैठ के माला करता रहूँगा तो भक्ति में आगे बढ़ जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं, है ना। अकेले जाएंगे तो 2-3 दिन में फिर माया पकड़ लेगी, है ना, कॉन्शियसनेस तुरंत डाउन हो जाएगा, है ना। तो अकेले नहीं हो सकती भक्ति, कभी नहीं हो सकती। Without such association, one cannot make advancement. Simply by theoretical knowledge or study, one cannot make any appreciable advancement. मतलब इतना एडवांस नहीं करेंगे कि आपको लगेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे आप अपने आप को कि मैं भक्ति में बढ़ रहा हूँ बिना संग के, है ना। एंड संग इज अ बिग चैप्टर। मतलब अगर हम संग के ऊपर ही चर्चा करें तो इट्स अ बिग थिंग। लाइक प्रभुपाद जी से टेलिंग मस्ट सीक द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, है ना, ढूंढना, ईगरनेस डेवलप करना, और संग मतलब कि उनसे सुनना, उनकी सेवा करना, वैष्णव की, है ना। जस्ट फॉर क्वेश्चन, है ना, मैं किसी को पॉइंट नहीं करना चाह रहा। कितने भक्त हैं यहाँ पे जिन्होंने लास्ट 1 हफ्ते में अपने किसी इक्वल का कोई वॉलेंट्री पर्सनल सेवा कर दिया हुआ अपने वॉलेंटरीली, है ना। करना चाहिए। कई बार भक्त लोग आउट ऑफ ह्यूमिलिटी भी नहीं उठाते हैं, लेकिन करना चाहिए ना। सब साधु साधु हैं, है ना। सेवा करना चाहिए थोड़ा बहुत वॉलेंट्री सेवा, छोटा छोटा भी कर। नहीं मेरा तो प्रोजी शेड्यूल है, टाइम का है मेरे पास, पैक्ड शेड्यूल है मेरा, देख रहे हैं कितना सेवा है मेरे पास। ठीक है आज है लेकिन कल थोड़ा टाइम मिल सकता है। ऐसा नहीं कि डेली करना है या हमेशा, एक माइंड में हो कि हाँ जब कभी मौका मिले। ऐसा नहीं कि पूरा ही साल पूरे मिनट हमारा पैक्ड होता है, कभी कभी फ्री भी होता है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं संघ के बारे में चर्चा करने के लिए। अभी हम पर्पस कंप्लीट कर लेते हैं। सिंपली बाय थियोरेटिकल नॉलेज जो है एप्रिशिएबल एडवांसमेंट नहीं होगा। मतलब मज़ा नहीं आया आप लोगों को, है ना। पीवीटी तो कर लिया एक साल, मज़ा नहीं आया, मतलब फील नहीं हो रहा, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? संघ तो मिल गया है लेकिन उसको अच्छे से लेना होगा। वन मस्ट गिव अप द एसोसिएशन ऑफ मेटेरियलिस्टिक पर्सन एंड सीक द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। असत्संग छा रही वैष्णव।
अगर मेटेरियलिस्टिक लोगों का संग कर रहे हैं, है ना, मंदिर में आ गए और जो है गार्ड के साथ गुहियम आख्याति पिक्षति कर रहे हैं, है ना, कुक के साथ, है ना, तो ये सब नहीं करना, है ना। ये आजकल पीवीटी में फ़ोन भी काफ़ी अलाउड है ना। देखता हूँ कई वक्तों को फ़ोन अलाउड है, तो बच के रहना है। फ़ोन जो है मेटेरियलिस्टिक लोगों का संग नहीं ना कर रहे हैं उससे, है ना। And seek the association of devotees, because without the association of devotees one cannot understand the activities of the Lord. भगवान के दिव्य कार्यकलाप को हम नहीं समझ पाएंगे। अभी प्रभुपाद जी का भी लेक्चर था मंदिर में, तो उसमें प्रभुपाद जी यही बता रहे थे ना कि भगवान की जो दिव्यता है, जो ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स हैं, उसको हम भक्तों के संग में ही समझ सकते हैं। Generally, people are convinced of the impersonal feature of the absolute truth because they do not associate with devotees. They cannot understand that the absolute truth can be a person and have personal activities. This is very difficult subject matter, and unless one has personal understanding of the absolute truth, there is no meaning of devotion. अगर भगवान के साकार रूप में अगर हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तो भक्ति तो दूर की बात है ना, और वो भक्तों के संग में ही होता है ना। इसलिए कई बार जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, थोड़े जब संग में आते हैं, भक्तों के संग में, तो कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, है ना। भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो देख के अरे क्या ये लोग कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं आनंद से, अरे तो भोग कर रहे हैं, ऐसा लोग देखेंगे कि ये लोग भक्ति करने आए हैं, भोग कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, इतना वेराइटी, है ना। वो नहीं समझ पाते कि अरे हमारे भगवान इसको चखें, क्यों ना हम चखें इसको, ऐसा नहीं। तो ये सब जो है पर्सनल एस्पेक्ट जो है भक्ति का, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि जब हम भक्तों के संग में आए हैं, मंदिर में आए हैं, हमें कहीं भी कमी नहीं देखनी चाहिए। कमी देखना हमारी अज्ञानता है। हमें समझना चाहिए उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है ना, रादर देन हम कमी देख रहे हैं, मतलब हम अपने आप को पीछे रख रहे हैं, है ना। क्योंकि भगवान के पर्सनल फीचर को समझने में काफ़ी समय लगेगा, है ना। इम्पर्सनलिज्म हमारे हार्ट में घुसा हुआ है एकदम, है ना। तो कुछ भी चीज़ है, कोई भी एक्टिविटी है भक्तों का, उसको जज नहीं करना है ना, उसमें कमी नहीं देखनी है, अपने माइंड से जज नहीं करना है। तो जी लेक्चर में तो ये सुना था, इनको ऐसा देख रहा हूँ, है ना, वो निकाल दिया उसी टाइम, स्कैन करके पूरा कमी निकाल दिया, ये कमी है इसमें, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, लेक्चर में बताया गया था, ये सब नहीं कर रहा है ना। नहीं, सब से फिर हम नहीं ये चीज़ समझ पाएंगे। संग लेने का ये मतलब थोड़ी ना, प्रयास करना है, क्या क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। Service or devotion cannot be offered to anything impersonal. Service must be offered to a person. Non-devotees cannot appreciate Krishna consciousness by reading the Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, or any other Vedic literature wherein the activities of the Lord are described. है ना, भक्तों के संग में अगर कोई नहीं है और सोचे केवल मैं भागवत पढ़ लूँगा तो भक्ति में बढ़ जाऊँगा, जो लिविंग भागवत हैं उनके साथ रहेंगे तब समझ में आएगा कि इसको जीते कैसे हैं लाइफ में, है ना, कैसे प्रैक्टिस करते हैं। अदरवाइज शास्त्र में इतनी सारी चीज़ें, है ना, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे इसको जीना है, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है इसको। तो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है पीबीटी में, या हम लोग मंदिर में भी हम सीख रहे हैं सीनियर से, है ना। जैसे मान लो कई भक्त सेवा में आ गए, अब पीबीटी पास हो गए, तो अब वो देख रहे हैं कि हमारे जो सीनियर हैं वो कैसे सेवा मैनेज कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कैसे डीलिंग्स कर रहे हैं, उनसे सीखना है कि नहीं। अभी नए पीवीटी में तो वो देखेंगे जो, है ना, अभी पास आउट में, वो कैसे कर रहे हैं अपना, मतलब सब अपने सीनियर से देखते हैं कि ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, क्या बहुत ऐसे जो है नई नई चीज़ें आएंगी लाइफ में, है ना, नए नए एस्पेक्ट्स खुलेंगे भक्ति के। भक्ति है ये, अब उसमें ये भक्ति है, बहुत डीप है, बहुत आनंद है इसमें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सीखने के मूड में रहेंगे हमेशा, इतना ब्लिसफुल होगा आपका लाइफ। हर मोमेंट आप कुछ सीख रहे हैं, हर मोमेंट आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हर वैष्णव से कुछ सीख रहे हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम आया जहाँ टफ हुआ आपको, है ना,
लेकिन जब आप उसको सीखने के भाव से सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आप देखेंगे अच्छा इसमें तो बहुत डीप प्रिंसिपल छिपा हुआ है ना। तो बड़ा अच्छा है। They think that these activities are fictional and manufactured stories because spiritual life is not explained to them in proper mood. To understand the personal activity of the Lord, one has to seek the association of devotees. And by such association, when one contemplates and tries to understand the transcendental activities of the Lord. और भक्तों के संग में क्या करना है, बैठ के भगवान की लीला, भगवान की सेवा के बारे में चर्चा करना है ना। The path to liberation is open and he is freed. One who has firm faith in the supreme personality of Godhead becomes fixed, and his attraction for association with the Lord and the devotees increases. Association with devotees means association with the Lord. The devotee who makes this association develops the consciousness for rendering service to the Lord. तो भक्तों के संग में भगवान की सेवा करने की इच्छा आती है। And then being situated in transcendental position of devotional service, he gradually becomes perfect. तो यहाँ पे परपट एंड हुआ है ना। तो 7 जो 5 अंग चैतन्य महाप्रभु ने बताया है भक्ति में, उसमें प्रभुपाद जी ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया साधु संघ के ऊपर, है ना। साधु संघ उन सब का जो है फाउंडेशन है, और ये 5 अंग जो है हमें भक्ति के करने चाहिए, और इसको ही हमें हमेशा मेज़र करना है कि ये 5 चीज़ हम संग में कर रहे हैं नहीं, है ना। क्या भागवत श्रवण, है ना, क्या हम भगवान भक्तों के बीच में भगवान की लीलाएं, भगवान की सेवा, भगवान के ग्लोरीज के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो ऐसा देखा जाता है काफ़ी कम करते हैं, है ना, इधर उधर की बातें ज़्यादा हो जाती हैं। तो कभी कभी कर लेना चाहिए, है ना। एटलीस्ट प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो होगा, है ना, भगवान की सेवा के बारे में चर्चा करनी। इवन मान लीजिए अभी आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाने वाला है ना, तो अब उसकी मीटिंग शुरू हो गई, मैनेजमेंट मीटिंग, क्या कौन टीम बनेगा, क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है ना। तो वो भी कृष्ण कथा है। अगर कोई मैनेजमेंट मीटिंग चल रहा है ना, तो वो भी क्या है, कृष्ण के बारे में, कृष्ण की सेवा में। बाकी कृष्ण के पर्सनल ग्लोरीज और उनके, है ना, इसलिए हम लोग को कृष्णा बुक डेली पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी बोले हैं, है ना। पीबीटी में पढ़ते थे पहले, अभी पढ़ते हैं क्या, रात में, यस, कृष्णा बुक जरूर पढ़ना चाहिए। अब देखिए पीबीटी में आप लोग पढ़ते हैं, अब हम नहीं पढ़ते, मैं तो नहीं पढ़ता, लेकिन नहीं, रात में मीटिंग ये वो करते करते सो जाओ, नहीं पढ़ता। आसान नहीं है मैनेज करना, सीख रहे हैं सीनियर से धीरे धीरे। आप लोग प्रार्थना करेंगे तो कर पाऊंगा, वैष्णवों का आशीर्वाद चाहिए, है ना, वैष्णवों का आशीर्वाद मिलेगा तो ओके। तो 3:25:25 बाकी 7 टिप्स आप लोग के लिए लेकर आया था। क्या लिखा हुआ है, 7 कृष्णा कॉन्शियस टिप्स टू इंक्रीज अटैचमेंट टू द लॉर्ड। पहला क्या है, सेकेंड लिख लीजिए, बिकम अ जपा साइंटिस्ट। भक्तों को जपा साइंटिस्ट बन जाना चाहिए। कल हम लोग सेशन ले रहे थे आईवेफ में, तो बता रहे थे कि अगर ब्रह्मचारी आश्रम में होके अगर हम 16 माला ध्यान पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब पर्पस यही तो था, मतलब पूरा लाइफ दे दिए, और अगर जो है 16 माला अगर ध्यान से नहीं कर पा रहे, मतलब कुछ गड़बड़ है ना। ठीक है, शुरू में थोड़ा हो सकता है, बट लक्ष्य पता होना चाहिए ना। जपा साइंटिस्ट मतलब जप के बारे, जप में एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, है ना। और पीवीटी में इस चीज़ का बहुत मौका मिलता है ना। हमारे इस गेस गोपी भाव प्रो जी हैं, इज साइंटिस्ट, जपा साइंटिस्ट, एक्सपर्ट, साइंटिस्ट मतलब एक्सपर्ट, है ना। ही नोज ऑल द डिटेल्स, एक्टिविटीज, और वो भी सीखते ही रहते हैं, आप देखेंगे ना, क्योंकि साइंटिस्ट रिसर्च करता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही हमें जपा एक्सक्लूसिव होना चाहिए हमारा, है ना। जपा
सीखना। अगर हम लोग फुल टाइम डिवोटीज हैं, अगर जपा, देखो बाहर लोग ऑफिस जाते हैं करते हैं, माला नहीं हो पाता। 8 माला घर पे करेंगे, 8 बस में करेंगे, कोई ट्रैक्टर में करेगा, कोई मेट्रो में करेगा, लेकिन हमारा एक पूरा जीवन है ना, उसमें 16 माला। तो अभी तो आप लोग करते हैं, पीवीटी में सब पहुंच जाते हैं टाइम पे, फिर दोनों टाइम मिला के कर लेते हैं ना। लेकिन जो सेवा वगैरह में आ जाते हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरा है कनेक्ट्स टू शिला प्रभुपाद बुक। डेली प्रभुपाद जी की बुक 1-2 घंटे जरूर पढ़नी चाहिए ध्यान से, है ना। और लिसन टू लेक्चर्स। तो लेक्चर्स कौन से लेक्चर सुनने चाहिए? इन्हीं 6 चीज को जो नरिश करे। डिटीज, साधु संघ के बारे में, धाम के बारे में सुने, है ना, विग्रह के बारे में सुने, भगवान की लीलाओं के बारे में सुने, है ना। जो 6 चैतन्य महाप्रभु ने अंग दिया है, कौन कौन सा? साधु संघ, है ना, और धामवास, विग्रह सेवा, भागवत की महिमा पे लेक्चर सुने, तो सब सुनना चाहिए। और डू पिलग्रिमेज, है ना, तो भगवान के भक्तों के मंदिर में रहना चाहिए हमें, बाहर नहीं रहना चाहिए मंदिर के, है ना। और कभी कभी धाम यात्रा होती है तो उत्साह से जाना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कोई भक्त होते हैं जैसे सेवा में चले जाते हैं, बोलते हैं अरे मेरे पास बहुत सेवा है, मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं, एक टेस्ट होना चाहिए कि मुझे धाम जाने का मौका मिल रहा है तो जाना चाहिए, है ना। कई बार नहीं नहीं मेरे पास बहुत सेवाएं हैं, इतना प्रोजेक्ट है ना, कहाँ जाऊँगा, यही धाम है मेरा। वो भी भाव अच्छा है, डेडिकेशन, बट मिले तो जाना चाहिए। इन्वेस्ट इन एजुकेशन, है ना, इसका मतलब क्या है कि कुछ, है ना, कोर्स करना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए। अभी आप पीवीटी कर रहे हैं, 1 साल का पूरा कोर्स है ना। और उसके बाद भी कुछ ऐसा, है ना, सीखते रहना चाहिए, है ना। कुछ मतलब ये सब नेग्लेक्ट नहीं कर देना चाहिए। मैं उस एंगल से बता रहा हूँ कि नहीं अब मेरा तो सेवा ही प्रभु जी ये है, तो अब मेरा पढ़ाई वढ़ाई अब बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो चीज़ है जो हर भक्त को, कोई भी सेवा है आपका, कुछ भी है, ये करते रहना चाहिए ना। कुछ नई चीज़ें सीखते रहना, पढ़ते रहना शास्त्र। और क्रिएट भक्त संघ, है ना, अपना एक स्मॉल ग्रुप बनाना चाहिए, 2-3 भक्तों का संघ। कई भक्त पीवीटी में ही संघ बना लेते हैं, पीवीटी के बाद जाते हैं तो वो अपना ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो बैठ के उसमें चर्चा कर रहे हैं, क्या रीडिंग किया, कैसा चल रहा है ना। या फिर जहाँ पे हैं आप, जहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जो आपस में भक्त हैं उनका एक संघ, स्मॉल ग्रुप बना के, है ना, उसमें शेयर करें रीडिंग एंड पॉइंट, तो उत्साह मिलता है हमें, है ना, एक दूसरे से। और 7th क्या है? सबसे मुश्किल काम। तो जी ये सब तो हो जाएगा, लेकिन क्रिटिसिज्म का फ्लेवर तो चाहिए बीच में, है कि नहीं। निंदा नहीं, निंदा आदि शून्यम बनना है हमें। रूप गोस्वामी क्या बोले, किनका संग करने बोले रूप गोस्वामी पीछे? हाँ, रूप गोस्वामी ने किस तरह के भक्त का संग करने बोले? निंदा आदि शून्य, है ना। तो आप कहाँ ढूंढने जा रहे हैं निंदा आदि शून्य भक्त? आपको बनना है निंदा आदि शून्य, ताकि लोग को आपका संग मिल सके। ये नहीं सुना, नहीं मुझे निंदा आदि भक्त तो शून्य कोई भक्त तो दिख ही नहीं रहे। नहीं, बोल रहे हैं आप बनिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या बोला, इस्कॉन इज मेड फॉर गिविंग द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, है ना। भक्तों का संग देने के लिए इस्कॉन बना है। तो आप इस्कॉन में हैं, लोग आएंगे संग लेने, तो हमें वैसा बनना है ना, कि हम नहीं, मुझे ऐसा चाहिए प्रभु जी पहले, है ना। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप बन जाइए, क्या दिक्कत है, ट्राई कीजिए, बन जाएंगे, है ना। तो हमें बनना है ऐसा, निंदा आदि शून्य हम बन जाएं, तब अपना भी संग लीजिए और लोगों को भी संग दीजिए अपने, है ना। तब जब लोग पढ़ेंगे बाहर, मान लीजिए आप गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, हरी वो नेक्टर इंस्ट्रक्शन लिए, 30 रुपया सब ले लिया, हजारों लोग ले लिए, और उन्होंने श्लोक पढ़ लिया कि यार जाओ संग लो उस भक्त का जो निंदा आदि शून्य। अब कहाँ जाएगा? बोलिए, अब फिर आएगा तो बोलेगा दूसरा बुक ले लीजिए, बोलेगा नहीं मैं अभी ये पढ़ रहा था, इसमें बोला गया है कि ऐसे भक्त का संग करना है, वो ढूंढने आया था, वो तो नहीं है यहाँ, अभी आप बुक
और बुक लीजिए, भागवतम सेट ले लीजिए, वो पढ़िए। नहीं, है ना, वो भी है। साथ साथ हमें क्या करना है, हमें कमिट करना है कि हम जो है एक ऐसे अपने आप को कल्टीवेट करें, निंदा आदि सुने, ताकि लोग को हम संग दे सकें, है ना, और नेचुरली हमारा भी बेनिफिट होगा उसमें। तो हमें क्रिटिसिजम्स वगैरह जो है इन सबको अवॉइड करना चाहिए। किसी हम लोग जनरली जो है दूसरे भक्तों को वी जज अदर्स बाय देयर, है ना, इंटेंशन, है ना, एंड वी वांट जज, है ना, कि मान लो कोई दूसरे भक्त कुछ गलत कर रहा है तो हम क्या करते हैं, तुरंत कमेंट पास कर देते हैं ये गलत कर रहे हैं, है ना। लेकिन मान लीजिए आप कुछ गलत कर रहे हैं और कोई कमेंट कर दिया, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, गलत है, तो क्या बोलेंगे, प्रभु आपको पहले पूछना चाहिए मेरी क्या परिस्थिति थी, मैं क्या सोच के किया। तो हम दूसरे को सोचते हैं कि वो हमें जज करें हमारे इंटेंशन से, और हम दूसरे को जज कैसे करते हैं, एक्शंस, है ना। तो हमें सामने वाले के इंटेंशन को चेक करना चाहिए। आज भी मुझे बहुत अच्छा हाईलाइट हुआ पॉइंट, जब अजन्मा कृष्ण जी वहाँ पढ़ रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या बोले, इंटेंशन वर्ड आया था उसमें, यस, कि आप बोले हैं, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत जज नहीं किए कि अरे तुम बेकार हो, हैं तुमको इतना नहीं पता ये सब बोल रहे हो, नहीं, क्या पूछे, प्रेम से पूछे आपका इंटेंशन क्या है इसके पीछे, है ना। उससे पहले भी आप देखो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला चैतन्य महाप्रभु को कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऊंचे दर्जे में संन्यास दूँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके इंटेंशन को पकड़ा ना। जेता मित्रो जी बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इनका भाव क्या है कि मैं इनको हेल्प करूं, तो कितना, अगर ऐसे कोई बोल दे आप पढ़े होगे तो बड़ा आपको गुस्सा आएगा, भाई ये कौन है बोल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु को मैं ऊंचे दर्जे में संन्यास दिलाऊंगा, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं देख रहे, क्योंकि वो इंटेंशन देखते हैं, भगवान इंटेंशन देखते हैं, है ना। तो हमें दूसरे भक्त को भी उनके इंटेंशन से देखने का प्रयास करना चाहिए, और अगर नहीं देख पा रहे तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि हो सकता है कुछ हुआ, है ना। और अपने जब हमें कोई जज करता है तो और फिर हमें अपने आप को तो शुद्ध करना ही रखना ही चाहिए। तो इस तरह जो है 7 एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम इन चीज़ों को, ये 7 टिप्स हैं, इसके ऊपर एक एक करके पूरा डिटेल डिस्कशन है, लेकिन अभी हम लोग उसके लिए नहीं करने वाले क्योंकि टाइम हो चुका है ना। तो जपा साइंटिस्ट का थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑलवेज डू चैंटिंग इन ग्रुप ऑफ 2। अगर अकेले जप करते हैं, मैंने अपना एक्सपीरियंस किया, अकेले जप करते हैं तो थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं ना, लेकिन 1-2 भक्त होते हैं साथ में, तुलसी महानी है, तो एक सिंसियरिटी बन जाता है ना, माहौल बन जाता है। तो इसीलिए प्रयास करें भक्त के संग में। क्लियर प्रोनाउंसिएशन, है ना। तो हियरिंग इज द नेक्स्ट पार्ट। सुनने से पहले क्या है, पहले बोलेंगे तब तो वो ध्वनि जाएगा अंदर, तो बोलना क्लियर है सबसे पहले ये स्टेप, कि ध्यान से बोलें हम, है ना। आंख बंद नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग साधक को, कि सो जाएगा या कोई दूसरी दुनिया में घुस जाते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में आंख, जो प्रारंभिक साधक है उनको आंख बंद नहीं करना चाहिए, उनको आंख खोल के बोलना चाहिए हरे कृष्णा, और वो आवाज़ जो है उनका जाएगा, फीड मिलेगा, ठीक है ना। तो अटेंटिव चैंटिंग करना चाहिए। We may take the help of meaning of mantra to ultimately focus the mind on the hearing, है ना, कि मंत्रार्थ चिंतनम, एक आपने पढ़ा होगा, है ना, हरि भक्ति विलास में बताएं। तो मंत्रार्थ चिंतनम, कि मंत्र के अर्थ पे कभी कभी ध्यान लगाना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या है, क्या प्रार्थना है मेरी, हे भगवान, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे सेवा में लगाइए। तो उससे, है ना, उसको ध्यान नहीं रखना है, चैंटिंग टाइम चैंटिंग ही करना है, लेकिन कभी कभी बीच में आप उसको ध्यान ला सकते हैं, टू हेल्प यू टू बेटर लिसन, है ना। क्योंकि चैंटिंग में क्या बोला जाता है, जस्ट स्पीक एंड लिसन, है ना। तो लेकिन हम वो कुछ छोटी एक्टिविटीज़ ला सकते हैं भी, जैसे अभी आप लोग प्रेयर्स पढ़ते हैं ना, हम देखे थे कुछ भक्त प्रेयर्स पढ़ते हैं, तो क्यों है, टू हेल्प यू टू लिसन मोर attentively. Best is just to listen the chanting the holy name of the Lord.
ठीक है, तो इस प्रकार 1 बज चुका है और 1 बजे तक का सेशन था, तो हमने जो है डोंट नेग्लेक्ट चैंटिंग, हमें ध्यान से जप करना चाहिए। तो पीवीटी में जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, है ना, सुबह जल्दी उठना, है ना, ध्यान से जप करना, सुबह सुबह साधना कंप्लीट करना, अगर इसको हम मेंटेन कर पाएँ, है ना, और जो भक्त हम लोग जैसे मैं हूँ, हम लोग पास आउट हो गए, सो कॉल्ड पास आउट, तो जो है मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को हम लोग अपने प्रैक्टिस में रखें, और जब ये सब स्ट्रांग रखेंगे तो कोई भी परीक्षाएं आएंगी तो हम उसको भगवान शक्ति देंगे। अगर कोई सिंसियर साधक हो तो उसको भगवान हेल्प करते हैं, है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। परीक्षा देंगे भगवान, लेकिन हेल्प भी भगवान ही करेंगे उससे निकालने में, है ना। लेकिन जो सिंसियर नहीं है वो फेल हो जाता है परीक्षा, हो जाएगा, भगवान भी उसको कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा ही है फेल होने की, है ना। क्यों? कैसे पता चलेगा प्रभु जी इसकी इच्छा फेल होने की है? वो भगवान को पता होता है। जो सिंसियरली नहीं कर रहा है मतलब वो कुछ और चाह रहा है, तभी तो नहीं कर रहा है। तो फिर उसकी वैसी परीक्षा आती है और उसके हिसाब से उसके डिज़ायर्स फुलफिल कर देते हैं भगवान, है ना। सो हम सबको प्रयास करना है, मनुष्य जीवन मिला है हम लोग को, और इतना बड़ा सौभाग्य है, भक्तों ने हमें स्वीकार किया है, संग मिल रहा है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन हैव, है ना। प्रभुपाद जी की कृपा है प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें ऐसा संग मिला हुआ है ना, इतनी फैसिलिटीज़, इतना सब कुछ मिला हुआ है। लेट अस टेक इट्स मोस्ट बेनिफिट, है ना। प्रभुपाद जी विल बी हैप्पी इफ़ वी बिकम द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, है ना। प्योर शुद्ध भक्ति की तरफ अगर हम एस्पायर करें, सिंसियरली ट्राई करते रहेंगे भक्तों के संग में, सो विल श्योरली गेट दैट। So thank you for all your association, kind hearing, and allowing me to revise for myself also. तो अच्छा, ठीक है। Any question if you have any doubt? हाँ, एंड्रॉयड डिवाइस तो मिलता ही है अब, आपकी सेवा अथॉरिटी आपको देगी, नहीं ज़रूरत है। आजकल तो हर डिपार्टमेंट में जो है एंड्रॉयड फ़ोन, है ना, रिक्वायर्ड हो जाता है। कोई इवन किचन में भी है तो उसको भी एंड्रॉयड चाहिए होता है। क्यों? बन गया तो फ़ोटो खींच के डालो, अपलोड करो। हाँ, ऐसे मॉनिटरिंग होते हैं आजकल कि ठीक है आपका कितने बजे रेडी हुआ, फ़ोटो खींच के डाल दो, या कुछ गड़बड़ हो रहा है फ़ोटो खींच के भेजो, प्रूफ भेजो। ये सब ज़्यादा चल गया आजकल। प्रूफ कहाँ है? प्रूफ दिखाओ, ये करो, ये सब बहुत चल रहा है ना। इसके लिए तो मतलब पूरा एक तरह से ट्रैप है उसमें, सिस्टम में पूरा बन चुका है, वैसा सिस्टम बन चुका है ना। तो कल ही मैं मिल रहा था प्रभु जी से, तो डिस्कस हो रहा था कि जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि अगर कोई चोर है, वो गाड़ी से भाग रहा है तो उसको पकड़ने के लिए हमें कार चाहिए होगा। वैसे ही अगर टेक्नोलॉजी से कोई जो है गलत चीज़ करेगा तो उसको टेक्नोलॉजी से ही पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्यू स्टूडियो और ऐसे कई सारे मॉनिटरिंग डिवाइस हैं, तो उससे भक्त लोग प्रयास करते हैं पकड़ने का। तो अच्छा है इन दैट वे, बैलेंस। हरी हरी, थैंक यू। हरे